नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीपीसी क्लासेस में। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑर्डर 6 दैट इज़ प्लीडिंग्स जनरली। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर 6 के अंदर जितने भी रूल्स दे रखे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रूल 1 टिल रूल 18 इन सच अ मैनर कि आपको इन रूल्स को पढ़ने में, समझने में और याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। एंड बिफोर गेटिंग इनटू द रूल्स, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये इट इज़ जस्ट अ बेयर एक्ट का फ्लो डायग्राम। एंड व्हेन आई एम सेइंग फ्लो डायग्राम, इन पर्टिकुलर रूल्स के अंदर जैसे ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 3 रूल, ऑर्डर 6 रूल 3, ऑर्डर 6 14 रूल 14A के अंदर क्या डिटेल्स हैं उसके रिगार्डिंग एक अलग वीडियो है। यहाँ पर मैं सिर्फ कैसे रूल्स को हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं रिगार्डिंग आवर यूसेज। आई एम नॉट रिटर्न दीज रूल्स एज पर द सीरियल नंबर, बिकॉज सीरियल नंबर में तो बेयर एक्ट में आपको मिल ही जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बेसिकली मैंने यहाँ क्या किया है कि रूल 1 से लेकर रूल 18 को जितने भी रूल्स हैं ऑर्डर 6 के अंदर उनको 3 मेजर हेड्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जो स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग है। सेकंड सेट ऑफ रूल्स जो फॉर्मेलिटीज़ हैं अदर, जब एक बार ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। एंड थर्ड सेट ऑफ रूल्स एक बार फाइनल होने के बाद अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट्स करने हैं तो उसके रिगार्डिंग रूल्स क्या हैं। सो हम फर्दर आगे देखते हैं क्या किस स्ट्रक्चर, किस अदर फॉर्मेलिटीज़ के अंदर कौन कौन से रूल्स कैसे कैसे हमें पढ़ने हैं। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला जो रूल है दैट इज रूल 2 जो कि कंटेंट के बारे में बात करता है कि प्लीडिंग्स का कंटेंट क्या होगा, हम प्लीडिंग्स में हमें क्या क्या लिखना है। एंड ऑर्डर 6 रूल 3 बात करता है रिगार्डिंग द फॉर्म, लाइक प्लीडिंग्स का फॉर्म अपेंडिक्स ए के अंदर दे रखा है शेड्यूल के अंदर। इस कंटेंट को जो हमें प्लीडिंग्स के अंदर जो कंटेंट होना चाहिए, लाइक मटेरियल फैक्ट्स हमें लिखने हैं, एविडेंसेस नहीं लिखने, उन कंटेंट की फर्दर 2 वर्टिकल क्लासिफिकेशंस हैं। एक सेट ऑफ रूल्स बात करता है कि हमें कब कब पर्टिकुलर्स मस्ट इंक्लूड करने हैं। लाइक ऑर्डर 6 रूल 4 के अंदर हमें जैसे अगर आपको प्लीड करना है कि मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है या फ्रॉड हुआ है तो देन आपको ऐसी टर्म स्पेसिफिक लिखनी है, उसके बारे में बात करता है ऑर्डर 6 रूल 4। सिमिलरली एक ऑर्डर 6 रूल 6 है जो कि कहता है कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर आप कुछ ऐसी चीज क्लेम कर रहे हो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, लाइक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हो आप, इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम सबको पता है कि हमें बिफोर आस्किंग फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमें यह बताना चाहिए कि जो हमारे कंडीशन रिक्वायर्ड थे फॉर आस्किंग दैट पर्टिकुलर थिंग वो हमने पूरा करा है। सो ऐसे इन रूल्स, इन सेट ऑफ रूल्स के अंदर रूल 4 और रूल 6 के अंदर हमें स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर्स मेंशन करने चाहिए, करने पड़ते हैं, इट्स मैंडेटरी। सेकेंड, कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं अगेन कंटेंट के हेड के नीचे जिनके अंदर हमें पर्टिकुलर्स नहीं लिखने। लाइक ऑर्डर 6 रूल 9 के अंदर हम बात करता है कि हमें अगर किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हमारा केस है तो हमें उस डॉक्यूमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, रादर उसका इफेक्ट मेंशन जस्टिफाइड है। सिमिलरली ऑर्डर 6 रूल 10 के अंदर अगर हमें यह कहना है कि सामने वाली पार्टी ने, डिफेंडेंट ने हमारे साथ इंटेंशनली या विद नॉलेज कुछ करा है, इन दैट कंडीशंस हमें वो मेंशन करना है, सफिशिएंट है, लेकिन वो किस सर्कमस्टांसेस में मेंशन करना है इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन वी हैव ऑर्डर 6 रूल 11 जो कि बात करता है नोटिस की। कुछ केसेस होते हैं लाइक सेक्शन 80 सीपीसी जिसके अंदर नोटिस मैंडेटरी है एज अ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। तो उन केसेस के अंदर आपको ये मेंशन करना है सिर्फ कि हमने नोटिस सर्व कर दिया है, जो रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है प्रोसीजरल लॉ की। नोटिस की क्या डेट थी, किसको नोटिस दिया, नोटिस के अंदर क्या लिखा था, ये सब कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। एंड देन वी हैव ऑर्डर 6 रूल 12 जो कि बात करता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन की। अगर एक पार्टी को यह प्लीड करना है कि एक 2 पर्टिकुलर पार्टीज के अंदर ए और बी, लेट्स जस्ट से, और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है तो देन उनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप अपनी लिख नोट करनी है कि यस ए इज इन द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद बी,
उनको वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि किस कॉन्वर्जेशन, किन कॉरेस्पॉन्डेंस से ये बात प्रूव होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्डर 6 रूल 13 कहता है प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। ऐसे फैक्ट्स जो कि आपकी फेवर में कोर्ट प्रिज्यूम करेगा बाय द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, या फिर बर्डन ऑफ प्रूफ अपोजिट पार्टी पे होगा, आपको वो फैक्ट्स प्लीड नहीं करने। लाइक अगर एक चाइल्ड है वो रिगार्डिंग पैटर्निटी सूट फाइल करा है, तो उस चाइल्ड को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लीड करने की ज़रूरत नहीं है दैट दिस मैन, दिस जेंटलमैन इज़ बायोलॉजिकल फादर ऑफ मी। रादर उसको ये प्लीड करना है कि मेरे फेवर में 112 दैट इज 112 इंडियन एविडेंस एक्ट मेरे फेवर में है। देन कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट पैटर्निटी इज इन हिज फेवर। देन जब हम अपनी प्लीडिंग्स को ड्राफ्ट कर लेंगे, सॉरी बिफोर गेटिंग इनटू द अदर फॉर्मेलिटीज, दिस फॉर्म कंटेंट मैंने बता दिया आपको कि आपको ऑर्डर 6 रूल 2 के अंदर कंटेंट मेजरली बता रहा है क्या लिखना है और कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए। फॉर देन वी हैव टू हेड्स, पर्टिकुलर्स टू बी इंक्लूडेड एंड देन पर्टिकुलर्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, एंड देन देयर इज अ फॉर्म। सो शेड्यूल के अंदर एक अपेंडिक्स ए है जो है स्पेसिफिकली फॉर डीलिंग विद ड्राफ्टिंग ऑफ द प्लीडिंग्स। जिन इन केसेस में अपेंडिक्स ए एप्लीकेबल है हमें वो प्लीड करना है, एंड जिन केसेस में वो एप्लीकेबल नहीं है एज नियरली एज पॉसिबल। नाउ वी हैव टू मूव विद द अदर फॉर्मेलिटीज, दैट इज हेड सेकंड। जब एक बार हमारी प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई एज पर दिस स्ट्रक्चर, द कंटेंट एंड फॉर्म, नाउ जो अदर फॉर्मेलिटीज है लाइक प्लीडिंग्स साइंड होनी चाहिए बाय ऑफकोर्स बाय बोथ द पार्टीज, प्लेंटिफ की प्लेंट एंड डिफेंडेंट की WS, एंड देन योर एड्रेस हैज टू बी देयर, क्योंकि जो प्रोसेस होगा, सर्विस ऑफ सम्मन्स होंगे और अदर रिलेटेड थिंग्स होंगी, उनके लिए आपका एड्रेस होना जरूरी है। एंड देन वेरिफिकेशन। अब नाउ व्हाई वेरिफिकेशन? बिकॉज एज अ मैटर ऑफ राइट पार्टीज के, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पार्टीज के पास राइट होता है फॉर फाइलिंग देयर रिस्पेक्टिव प्लीडिंग्स। प्लेंटिफ के पास कॉज ऑफ एक्शन एंड डिफेंडेंट के पास, क्योंकि उसके खिलाफ एक प्लीडिंग्स आई हैं, राइट टू डिफेंड। सो उनके पास जब राइट है to file the pleadings, and so we know every right comes with its duty. So this order 6 rule 15 verification की बात करता है the corresponding duty on the parties को वेरीफाई करना है कि हमने जो भी बोला है सच बोला है। जब उनको कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट दे रहा है प्लीडिंग्स फाइल करने का, तो उनको अपने हिस्से की ड्यूटी भी तो फुलफिल करनी चाहिए। For that we have verification that is there in order 6 rule 15. Now अब हमारी प्लीडिंग्स जब कंप्लीट हो गई as per this structure, the content and form and all other formalities like signing, addressed and verified, अब हमारी प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई, बट चांसेस है कि हमने प्लीडिंग्स को अमेंड करना चाहते हैं या फिर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपनी प्लीडिंग्स में। फॉर दैट वी हैव दीज रूल्स। ऑर्डर 6 रूल 7 स्पेसिफिकली कहता है कि कोई भी प्लीडिंग्स के अंदर चेंजेस होगा वो होगा वाया अमेंडमेंट्स, दैट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। आप अपने आप नहीं प्लीड कर सकते। जैसे आपके पास राइट था टू फाइल प्लीड, बट आपके पास राइट नहीं है फॉर अमेंडमेंट। फॉर दैट यू हैव टू आस्क परमिशन फ्रॉम द कोर्ट और लीव फ्रॉम द कोर्ट, आई शुड से। सो नाउ वी हैव 2 रूल्स, रूल 16 and rule 17. The fundamental difference between rule 16 and rule 17 is rule 16 कोर्ट की सुओ मोटो पावर है, या फिर अदर पार्टी लाइक प्लेंटिफ ने अगर कुछ प्लीडिंग फाइल करी तो जो डिफेंडेंट है एंड वाइस वर्सा एज द केस में भी, अगर कोर्ट को या फिर अपोजिट पार्टी को ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि स्ट्राइक आउट होनी चाहिए, जो कि अननेसेसरी, फ्रिवलस, वेक्सेशियस है, तो उसके पास उन रिगार्डिंग दैट कोर्ट के पास पावर्स हैं कि उनको स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। बट अगर जिस पार्टी ने प्लीडिंग्स फाइल करी हैं, अगर उस पार्टी को अमेंडमेंट चाहिए करनी है, देन वो रिकोर्स लेगा ऑर्डर 6 रूल 17 रेड विद ऑर्डर 6 रूल 18। सो फ्रेंड्स, आई होप मैं अपनी बात समझा पाया कि कैसे हमें फ्रॉम रूल 1 टू रूल 18 को 3 हेड्स में डिवाइड किया है।
जिससे कि हमें उसे पढ़ने में, समझने में और याद करने में इन द लॉन्ग रन हेल्प मिलेगी। इन रूल्स के अंदर फर्दर क्या लिखा हुआ है, फॉर दैट यू हैव टू सी वन अदर वीडियो। ये मैंने आपको बेसिकली मोटा मोटा ये बता दिया है कि रूल्स को हमें कैसे लिख के समझना चाहिए। बेसिकली इट्स नथिंग, इट्स बेयर एक्ट का डिवाइड एंड रूल है। हमें बेयर एक्ट पे कब्जा करना है, बेयर एक्ट को हराना है। तो 18 रूल को एक साथ पढ़ के समझने और याद करने में से अच्छा जैसे रूल्स प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है वाइल ड्राफ्टिंग द प्लीडिंग्स, मैंने 3 हेड्स लिख दिए और मैंने आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करी। सो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड लिसनिंग मी पेशेंसली। गुड बाय, विल मीट सून, बाय बाय।